नमस्कार दोस्तों, ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े दुकानों में बहुत सारे डाटा एंट्री वर्क किए जाते हैं और वो इतनी संख्या में होते हैं कि उसे यूज करने के लिए अगर देखा जाए तो हार्ड कॉपी कम पड़ जाती है। यानी कि असंख्य पेजों में किसी कंपनी का डाटा इंक्लूड होता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एक्सेल नाम का एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें असंख्य डेटा को आप बिना किसी त्रुटि के फिल कर सकते हैं। बता दें, एक्सेल में जो हम पढ़ते हैं वो सेल के विषय में पढ़ते हैं और सेल का निर्माण कॉलम और रो नामक दो लाइनों से मिलकर बनता है, जिसे सेल कहते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा एक्सेल यूज और एक छोटी सी जानकारी कि सेल के अंतर्गत हम काम कैसे करते हैं, सेल को मर्ज कैसे करते हैं और अधिक से अधिक डेटा को सिंगल क्लिक के माध्यम से हम फिल कैसे कर देते हैं। ये एक्सेल का पेज है जो आप देख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जब एक्सेल ओपन करते हैं तो हमें एक पेज दिखाई देता है जिसमें डिफॉल्ट सीटों की संख्या 3 होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3 और हमारा कर्सर जहां पर क्लिक करते हैं वो सेल सिलेक्ट हो जाता है कुछ इस प्रकार से। और सिलेक्शन यानी एक्टिव सेल जो दिखाई देते हैं वो डार्क दिखाई देते हैं, जिसकी बाउंड्री यानी कि आउटलाइन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड कलर में डार्क रूप में दिखती है और इससे पता चलता है कि ये सेल हमारा एक्टिव है। एक्टिव सेल को हम एड्रेस बार पर भी देख सकते हैं, जहां पे सेल एड्रेस होता है फार्मूले बार के लेफ्ट साइड में। यहां पर हम एक हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालने के लिए सेल को मर्ज कर लेते हैं, जिसे डॉक्यूमेंट्स का टाइटल कहते हैं। मर्ज करने के लिए हम होम मेनू बार पर जाते हैं और अलाइन नामक टूल बार में हमें मर्ज सेंटर का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करने से सेल मर्ज हो जाता है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए लिखते हैं एक 10th क्लास की मार्कशीट बनाने जा रहे हैं तो 5th क्लास की। यहाँ पर टाइटल दे देंगे जो चीज हम बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से। सर्वप्रथम एसआर संख्या लिखते हैं जो नंबर फॉर्मेट के अंतर्गत रहता है। उसके बाद नेम, फिर सब्जेक्ट के नाम एडिट कर देते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आर्ट, एसएसटी और कंप्यूटर। जैसा कि आपको पता है कि अगर 10th में जो भी बच्चा
रीड करता है, उसके जो रीडिंग सब्जेक्ट होते हैं वो 6 होते हैं। 6 में 6 सब्जेक्ट रहते हैं और उसका जो प्राप्तांक होता है पूर्णांक वो 600 होता है, जिसे हम रिमार्क के नाम से जानते हैं या टोटल मार्क। और फिर उसके बाद पास कैटेगरी की वैल्यू हम ऑप्टेन मार्क से करते हैं कि बच्चे ने पूरे 6 सब्जेक्ट में कितना नंबर प्राप्त किया हुआ है। प्रेजेंट टाइम में हम 5 बच्चों के डिटेल्स तैयार करते हैं। यहाँ एसआर संख्या में हम 1 लिखेंगे और इसे ड्रैग कर लेंगे 5 नंबर तक। ड्रैग करने के लिए कंट्रोल की को प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा 1 बाय 1 सीरियल क्रमांक में आ जाए 6 तक और कोई त्रुटि ना हो। नेम लिस्ट मान लीजिए मोहन, रोहन, आदित्य, कपिल, विनोद। ये 5 स्टूडेंट्स हैं जो हाई स्कूल में है, मान लिया हमने। उसके बाद इसके नंबर एडिट कर देंगे, जो जिस सब्जेक्ट में जितना नंबर पाया है। छह सौ पूर्ण अंक है, इसे ड्रैग करेंगे और फिर ऑप्टेन मार्क निकाल लेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला लगता है सम का। सम मीन्स होता है जोड़ना। फार्मूले की शुरुआत हम इक्वल से करते हैं, एडिट करेंगे सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और एरिया का सिलेक्शन करेंगे जिस एरिया को हमें जोड़ना है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और फिर नीचे ड्रैग कर देंगे। सारे मार्क्स ऑप्टेन मार्क्स में मिल जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि थोड़े समय में हम अधिक काम एक्सेल पर कैसे कर सकते हैं और डेटा को किस प्रकार से टाइप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि एक्सेल में हम थोड़े समय में अधिक डेटा किस प्रकार से इंक्लूड कर सकते हैं। धन्यवाद।